तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? इंट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक प्लस डोप। अच्छा, जैसे ना जैसे जितने लोगों ने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, वो इस क्लासेस को ना एज अ लास्ट रिवीजन लिया करो कि मतलब जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप पहले ही पहले सोच लिया करो कि मैं क्या लिखने वाला हूँ बेसिकली। तो उससे क्या होगा ना, आपको मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, फिर आपको ना दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, वरना अगर आपके दिमाग में रहेगा कि अभी दोबारा रिवाइज करना है, तो फिर आप ना चीजें उतनी लास्ट टाइम मतलब उतने लॉन्ग टाइम के लिए ग्रैस्प नहीं कर पाओ। इसलिए आप ये समझो कि बस लास्ट रिवीजन चल रहा है हमारा। ओके। तो इंट्रिंसिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? इंट्रिंसिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? सिलिकॉन और सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। इंट्रिंसिक क्या हो सकता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बट उसके पहले अगर बहुत सिंपल सी बात करें, तो अभी हमने क्या बोला? एक्सट्रिंसिक इज इक्वल टू इंट्रिंसिक प्लस डोपिंग। तो ये जो एक्सट्रिंसिक होता है, ये कितने टाइप का होता है? वो इंट्रिंसिक में ही आएगा, और सॉरी एक्सट्रिंसिक। ठीक है। एक्सट्रिंसिक में क्या कितने टाइप होते हैं? पी टाइप और एन टाइप। और एन टाइप और पी टाइप। ठीक है। एक्सट्रिंसिक कितने टाइप होता है? पी टाइप और एन टाइप। और एक्सट्रिंसिक कौन कौन हो सकता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये बताओ, ये जो डोपिंग इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज। और इस इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? ये डोपिंग किस किस ग्रुप का हो सकता है? डोपिंग किस किस ग्रुप का हो सकता है? फोर्थ नहीं हो सकता, 3 and 5। तो फोर्थ का तो ये है ना आपका इंट्रिंसिक। ये क्या हो सकता है? थर्ड ग्रुप। और ये क्या हो सकता है? फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप। ठीक है। ओके। तो ये जो अब इस पे आ जाता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो मतलब आपका ये इस तरीके से बता रहा हूँ ना, तो वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब इस पे आ जाए, थर्ड ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप में। चलो, इसको बताओ, थर्ड ग्रुप को बोलते क्या है? डोनर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं? थर्ड ग्रुप को क्या, ये सारे जी के क्वेश्चन है। थर्ड ग्रुप को डोनर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं? एवरीवन, थर्ड ग्रुप इज नोन एज एक्सेप्टर और डोनर? एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट। ठीक है। यार एक बात बताओ, जो आइडियल केस है वो क्या है? 4। तो इसके पास कितना है? 3। तो ये क्या करेगा? लेगा या देगा? एक्सेप्ट करेगा ना एक। ये तो
मतलब गरीब है खुद ही तो क्या करेगा, लेगा ही। ठीक है। ओके, इधर आ जाओ। ये फिफ्थ ग्रुप, इसके पास एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो ना यार, मतलब इसमें एक गलतियां तो मत ही करो। फिफ्थ ग्रुप एक क्या है, एक एक्स्ट्रा है। जिसके पास है वही देगा ना, भिखारी थोड़ी जाके दान करे। ठीक है। तो फिफ्थ ग्रुप क्या है, डोनर। ठीक। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। छोटे छोटे गलतियां जो आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट भी बता दो, कौन कौन थे। बे बोरॉन, और बोलो। एल्युमिनियम। अरे यार, फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप है, क्या कर रहे हो आप लोग। थर्ड ग्रुप पूछ रहा हूँ। भाई साहब, ऐसे गलती कर लोगे तुम लोग। ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम और इंडियम। ठीक है, टेलिनियम होता है बट उसे आपने नहीं लिखना। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। ठीक है। चलो इधर आ जाओ। डोनर। डोनर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, फिफ्थ। डोनर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फिफ्थ। कौन कौन है, सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन को यहाँ पे नहीं कंसीडर करते, तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा फास्फोरस से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन भी है बट नाइट्रोजन गैस है। तो हम किस जब भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे किसको मिलाएंगे। ठीक है। तो वहां पे, तो फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये जिसको नहीं पता वो सारा फुल फॉर्म लिख लेना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नहीं पता लगा, एसबी ही खोजते रह गए आप। ठीक है। एंटीमनी, बिस्मथ। इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान दें। ये मैं आपको ना रिवाइज, कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करने का तरीका भी बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूँ। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो। और कोई सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपसे। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। ठीक। ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। तो दिस इज अबाउट एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में अब यहाँ पे, अब हम किसको कंसीडर करते हैं, पहले लेते हैं एन टाइप, फिर लेते हैं पी टाइप। इस पेज में किसी को कोई डाउट है, इस पेज में किसी को कोई डाउट है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सुखजिंदर अवेलेबल हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप बेसिकली क्या था, इंट्रिंसिक प्लस, जल्दी बोलो कौन सा ग्रुप मिक्स करना है, इंट्रिंसिक प्लस कौन सा ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, कौन सा, फिफ्थ ग्रुप, या फिर पेंटावेलेंट, या फिर डोनर एटम, या फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप मिक्स करोगे एंड इंट्रिंसिक मटेरियल में, इंट्रिंसिक मटेरियल कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपका बिस्मथ। ठीक है, ओके। बाकी कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अब इसमें जैसे एक बहुत ही सिंपल में बता दें, तो इसमें कौन एक्स्ट्रा मतलब टहल रहा होगा, कौन फ्री होगा। जैसे आप ये समझो कि ए सिलिकॉन है, ठीक है, ए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ गया सिलिकॉन, अगेन यहाँ पे आ गया सिलिकॉन। ठीक, उसके बाद फिर से सिलिकॉन, यहाँ पे आ गया आपका, मान लो फास्फोरस ले लिया आपने, फास्फोरस ले लिया, ठीक, और अगेन यहाँ पे सिलिकॉन, इसी तरीके से नीचे भी सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। अब इनके पास 4 है, और इस फास्फोरस के पास कितने हैं, बोलो, इस फास्फोरस के पास कितने हैं, 5 हैं, इस फास्फोरस के पास कितने हैं, 5 हैं। तो अब एक इसका जो 4 है वो कहाँ किसके साथ इंटरलिंक करेगा, इस सिलिकॉन के साथ, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब हो क्या रहा है, सिलिकॉन के चारों तो बिजी हो जाएंगे, बचेगा कौन, एक फास्फोरस का, काइंड ऑफ, दिस इज नोन एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मेरी बात, इसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब जितने ज्यादा आप डोपिंग करोगे फास्फोरस मटेरियल की, उतने ज्यादा आपको क्या मिलने वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन, यस या नो। जितने ज्यादा आप डोपिंग करोगे उतने ज्यादा आपको क्या मिलने वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी, उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, कंडक्टिविटी। तो काइंड ऑफ वी कैन से दैट कि डोपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे फिलहाल के लिए, कंडक्टिविटी। ठीक है, या फिर दूसरे मैनर में बोल सकते हैं कि हमें कल पता था कि जब हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है उसके 2 तरीके हैं, या तो हम एक्सटर्नल एनर्जी दें इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, या फिर क्या करें, डोपिंग प्रोवाइड करें। दोनों तरीके से क्या होगी, हमारी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल इंक्रीज। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, ओके। तो बहुत ही अगर मतलब आप इस सिंपल सा समझो कि थोड़ा सा भी अमाउंट फास्फोरस का जब हम डालते हैं ना इसमें, तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी कंडक्टिविटी। अच्छा, अब एक बात समझो, सिर्फ सिर्फ डोपिंग से भी आपकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं हमें वोल्टेज लगाना ही पड़ेगा। मतलब कहने मतलब होता है ना कि मतलब मिल मिल थोड़ा काम उसने किया, थोड़ा काम उसने किया। और बात समझ में आ रही, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने डोपिंग करी तो हमें वोल्टेज नहीं लगाना पड़ेगा, वोल्टेज लगाना पड़ेगा, बट वो जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, एक बार फिर से चीज रिवाइज करते हैं। तो चलो मान लो एक्सट्रिंसिक में आपने जब वोल्टेज अप्लाई किया,
चलो बताओ, जब एक्सट्रिंसिक मटेरियल में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कल वाली चीज पूछ रहा हूं। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बोलो जल्दी। टेम्परेचर इंक्रीज, ये तुम्हें सीक्वेंस याद होना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्रेकेज ऑफ, जल्दी बोलो, ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगेन कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, अब अब ये जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो इन एन टाइप हु इज द मेजोरिटी कैरियर? हु इज द मेजोरिटी कैरियर? हु इज द मेजोरिटी कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स। मेजोरिटी कैरियर्स कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन है। एंड हु इज द माइनॉरिटी कैरियर? होल्स। कौन है? होल्स। ये सारे स्टेटमेंट मतलब ऐसे डायरेक्ट होता है ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आप, और इसमें तो आते भी हैं, अच्छे खासे आते हैं तुम्हारे एग्जाम। वो इज द माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि 130 क्वेश्चन करने हैं, वन मतलब जो 70, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन सारे तो नहीं बना सकते इसलिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर हो, ठीक है। अब यहां तक चीजें आपको पता थी। अब इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग चीजें और ज्यादा पता लगने वाली। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना। ये सारी चीजें तो ऐसी थी जो आपको नॉर्मली पता होती। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ कि देखो, मैंने बोला कि दो कंसंट्रेशन हो, दो कैरियर्स होंगे। कौन कौन? एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताओ कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का? किसका ज्यादा होगा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। चलो, ये तो बात, मतलब मैं अगर यहां पे ऐसे बोल सकता हूं कि देखो, कंसंट्रेशन को जैसे कि ए एन है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एन और पी से। तो एन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कैपिटल एन से कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन, बंद हो जाता है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ए स्मॉल एन और ए स्मॉल पी। क्लियर है सबको? लाइन कोई दिक्कत नहीं है? अब थोड़ा सिंबल में समझो, इस सिंबल में समझो। इस सिंबल में किसी को दिक्कत है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल एन। होल्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल पी। और कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बोलो, कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। तो
अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी हो रही है सेमीकंडक्टर में, सारी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है या होल्स की वजह से हो रही है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी होने की वजह से, मतलब मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, मतलब, और यहाँ पे आपको पता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। so that's why n type semiconductor is also known as negative type semiconductor। एग्जाम में आ सकता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े सर, एक बार पिछला पेज दिखा, दिस वन। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो एन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेजोरिटी आपका जो कंडक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, जो कंडक्टिविटी है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारा का सारा कंडक्टिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या सारा का सारा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है? आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है और होल्स की वजह से भी हो रहा है, बट मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी में कौन सा है? होल्स है। क्लियर है? तो कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? सिग्मा। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से हो रही है, तो क्या अब मैं ए बोलूंगा किसकी किसकी वजह से हो रही है? एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। एक ही लाइन क्लियर है सबको? जो कंडक्टिविटी हो रही है क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है? नहीं, बट मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो कहने मतलब इलेक्ट्रॉन से भी हो रही है और होल से भी हो रही है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। तो एक तो ए पॉइंट। अब यहाँ पे, हालांकि इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम कराया था, तो अभी फिलहाल डेरिवेशन पे तो नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बताई गई थी आपको कि किसी भी चीज की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? उसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ चार्ज, मल्टीप्लाई विथ चार्ज, और मल्टीप्लाइड विथ मोबिलिटी, मल्टीप्लाइड विथ मोबिलिटी। ये याद है सबको? कंडक्टिविटी जो होती आपके किसी भी एलिमेंट की कंडक्टिविटी क्या होती है? कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना आपको। यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन हैं जो आपके एसपी में डायरेक्ट आए हुए हैं, याद रखना इस बात। ओके, तो कंडक्टिविटी पहले ये सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहले तो इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो। क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज द कंडक्टिविटी? इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम जो कराया था तो बहुत डिटेल इसका कराया था डेरिवेशन भी। ठीक है, अभी फिलहाल वैसे भी लास्ट टाइम आपको रिजल्ट पे याद रखना। तो कंडक्टिविटी इज व्हाट? कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू म्यू एन। अब एक एक बात बताना आपको, जैसे यहां पे अगर देखो, अगर यहाँ पे एक बात बताओ, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की? यहाँ पे
मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी ज्यादा होती है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। और ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वो क्या है कि लगभग 2.6 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स ज्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये सारे जो भी मैं इसमें यहाँ पे बना रहा हूँ सारे आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे करके नोट करते जाना। पहला पॉइंट क्या बताया? व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ, हाँ, इसका आपका एक का 1300 होता, एक का 1300 होता है और एक का 3800। तो आप 2.6 2.9 के आसपास आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे डाटा हमने डिस्कस किए हुए हैं बेसिकली। खैर, तो ये आपका क्या हो गया? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। तो अगर हम अब यहां पे समझना, एक एक को डील करेंगे। जैसे जैसे अगर अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव। समझ रहे हो नहीं? तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं। ओके, तो ये बताओ जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है वो किसके लिए रेडी होता है? डोनेट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए? फिफ्थ ग्रुप का जो एलिमेंट है किसके लिए रेडी होता है? डोनेट के लिए। अब जैसे ही ये डोनेट करेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, जिस ये लाइन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको मैं थोड़ा सा लिखवाता हूं अच्छे से। जैसे समझो, जो फिफ्थ एलिमेंट है, जो आपका फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, ये हमेशा क्या होता है? रेडी टू डोनेट। रेडी टू डोनेट। किसको डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन को। रेडी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये डोनेट करेगा, मतलब आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन? क्या बनेगा? आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ये क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन? तो समझ के आंसर देना। पॉजिटिव आयन। ठीक है, इट बिकम्स पॉजिटिव आयन। इट, जैसे आप ये बोलते हो ना यार कि Na है, ठीक है, Na, जैसे कि इसने आपको एक एक नहीं समझे, पहले होल तब जनरेट होता है जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तब होल जनरेट होता है। यहाँ पे क्या कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या? यहाँ पे तो सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन था ना। आ रही बात समझ में? तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो तो सिंपली क्या करे, वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन है वहां से मूव करा तो बेसिकली क्या बनेगा? आयन। मतलब वो देखो, आयन का मतलब क्या होता है? जैसे कि बोलते हो ना कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली क्या हो जाता है? जैसे कि यहाँ पे जैसे Na इज इक्वल टू बचपन में पढ़ा होगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस मटेरियल ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उसके ऊपर क्या बच रहा है? पॉजिटिव आयन। यस या नो? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उसके ऊपर क्या बच रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वे में मैं बोल रहा हूं कि जब डोनेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? दे बिकम पॉजिटिव आयन। ये लाइन सबको क्लियर है? दे बिकम पॉजिटिव आयन। यही वजह है कि इसको और क्या बोलते हैं? यही वजह है कि इसको और क्या बोलते हैं?
दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर आयन। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या इसको और क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड सबको सिर्फ डोनर आयन, सबको शॉर्टकट चाहिए आज के टाइम। अब ये जो स्टूडेंट आया था, ये सिर्फ इसलिए आया था कि इसको पेपर का आंसर की चाहिए, थ्योरी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर की चाहिए। पता नहीं क्या मेंटेलिटी लेके सब पढ़ते हैं, कभी सिलेक्शन भी नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर आयन। नहीं, ये वो वाला नहीं है। आप जसदीप को बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, वो तो वो दूसरा बंदा था, ये तो दूसरा बंदा। नहीं, एक तो जसदीप था, वो जसदीप नहीं, जसप्रीत था। आप शायद उसकी बात कर रहे हो। वो तो जसप्रीत था, ये दूसरा ही। हाँ, सही बात। सबको यही लगता है ना क्वेश्चन रिपीट होंगे, यार ऐसा नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट पे काम करो। और जो जिसको यही बात समझ में आ जाती है, फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है प्रॉपर। और ये बात तुरंत नहीं समझ में आती है, ये बात 3 साल बाद समझ में आती है। दिक्कत इस बात की है। सिग्मा एन हुआ कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी। नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी नहीं, इसकी बोल रहे हो ना आप? सिग्मा एन, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन। दैट कंसंट्रेशन, that concentration may be electron, that concentration may be holes. n, that is the concentration of electrons। यहाँ पे बात हुई तो थी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर देखो। अच्छा, okay, so after donating electron they become positive ion and it is also called donor ion। और आपको इसीलिए एक क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन किस साल आया था कि जो आयंस होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में क्या होते हैं, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, नॉर्मली वो क्या होता है? पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या न्यूट्रल? न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव या न्यूट्रल, तो आंसर इज न्यूट्रल। समझ रहे हो? न्यूट्रल क्यों? क्योंकि आप ये बताओ, जब 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 अगर ए क्या बोलते हैं, डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पॉजिटिव आयन। इसका मतलब डोनेट करने के पहले क्या था? मतलब काइंड ऑफ वो एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिल के क्या थे? सिंपली न्यूट्रल थे। ठीक है? तो अ सेमी कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल।
ठीक है, कि मतलब वो न तो एन चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज होता है, न तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस चीज को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और रीजन में देख लेंगे। ओके, तो ये यहां तक लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे आप यहाँ पे समझो जरा कि जैसे अब देखो कंफ्यूज यहाँ पे, अगर मैं जैसे अभी ये किसके बारे में बातें चल रही है, ये जो भी बातें चल रही है किसके बारे में बातें चल रही है, मुझे बता दो पहले। एन टाइप इंट्रिंसिक, सॉरी एन टाइप एक्सट्रिंसिक, एन टाइप एक्सट्रिंसिक। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कंडक्टिविटी ऑफ आपका नेगेटिव आंसर, अगर जैसे आप एक मिनट यार, थोड़ा सा हम्म, सही है सही है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपका एन टाइप के सेमीकंडक्टर, अगर एक बात को समझो, अभी आगे चलेंगे, तो अगर यहाँ पे मैं यही लाइन पी टाइप एक्सट्रिंसिक के लिए लिखूं तो क्या होगा, बता सकते हो कोई? अगर मैं यही लाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लिखूं तो क्या होगा, एनीवन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा पी, क्या हो जाएगा, सिग्मा पी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको देखते हैं। तो आगे अगला लिखूं क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या लिखना है, पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, अब जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगेन पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे मिलकर बना होगा, इंट्रिंसिक प्लस, जल्दी बोलो यार, इंट्रिंसिक प्लस थर्ड ग्रुप, इंट्रिंसिक प्लस थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज ट्राइवेलेंट, थर्ड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज ट्राइवेलेंट। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल। तो इसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे मान लो ये एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, और ये आपका सिलिकॉन है। तो इसमें इसके तीन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या जनरेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो एक होल जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब या फिर ऐसे हो सकते हो कि आप देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे होल जनरेट होता है, मतलब काइंड ऑफ कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल्युमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वी विल कंसीडर्ड इट एज अ होल। आ रही बात समझ में? जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन या होल्स, विच कैन मूव, इलेक्ट्रॉन या होल्स? इलेक्ट्रॉन, होल्स कभी मूव नहीं करता है। आ रही बात समझ में? वो तुम्हें ट्रांसफर होता हुआ दिख सकता है। जैसे आप ये समझो, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से इतने लोग हैं, ठीक है, अभी आप इस सारे मतलब इसमें मान लो कि कोई सामान भरा हुआ है, सामान सब कुछ में इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो, आ, आपने इसका सामान मान लो चलो हटा दिया, निकाल दिया, तो
अब ये इसका सामान निकाल दिया, थोड़ी दूर आगे जाके इसके बाद इसका सामान उठा के इसमें डाल दिया, इसका सामान उठा के इसमें डाल दिया, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, जल्दी बोलो, यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल्स। फिर इसका सामान उठा के मतलब ये जो भी था इसमें डाल दिया, यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल। यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो इसका मतलब क्या है, क्या होल मूव कर रहा है, क्या होल मूव कर रहा है, नहीं, बट हमें मूव होता हुआ फील हो रहा है, यस है नो, बट हमें मूव करता हुआ फील हो रहा है ना। देखो ना, पहले यहाँ पे होल था, मतलब यहाँ पे इम्पिटे था, फिर यहाँ पे इम्पिटे हुआ, फिर यहाँ पे इम्पिटे हुआ, इसी तरीके से पूरा जाएगा, हमें लगेगा कि होल मूव कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। Okay. ठीक, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको मतलब इस चौथे कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ होल। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक एल्युमिनियम एटम क्या प्रोवाइड करेगा, हर एक एल्युमिनियम एटम क्या प्रोवाइड करेगा, एक होल। ठीक है, और 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 अगर हम थोड़ा सा एल्युमिनियम इंट्रिंसिक मटेरियल में डाल दें हमें लार्ज नंबर में क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन या फोर्स, हमें लार्ज नंबर में क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन या फोर्स। अगर हम ट्राईवैलेंट मटेरियल डाल देते हैं किसमें, सिलिकॉन में, हमें लार्ज अमाउंट में क्या मिलने वाले हैं, फोर्स मिलने वाले। ठीक है, ओके। अब अगेन वही बात कि क्या करेंगे, व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होएगा, और अगर ये ब्रेक होएगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कौन, किसकी मेजोरिटी ज्यादा है, यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, concentration of holes is greater than concentration of इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अभी आपके सामने। मैंने जब मैंने एन टाइप लिखा था तो मैंने क्या लिखा था, एन, एन इज ग्रेटर देन पी एन, यही लिखा था, याद करो। अब जब मैं यहाँ पे पी टाइप लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं कि पी ऑफ पी इज ग्रेटर देन एन ऑफ पी। अब जरा इसको समझो, ये जो एन, ये जो कैपिटल एन है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स एक्चुअली ये बता रहा है एन, दिस इज एन टाइप मटेरियल। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? एक्चुअली ये बता रहा है दिस इज एन टाइप मटेरियल। तो एन टाइप मटेरियल में तो ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है होल्स, और ये बता रहा है एन टाइप मटेरियल। इसी तरह इधर आ जाओ, ये क्या बता रहा है, होल्स, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बता रहा है, पी टाइप मटेरियल। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब जरा फिर से रीडिंग करो, समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने कंसंट्रेशन बोल दिया था गलती से, बट अभी फिर से रीडिंग करो, समझ में आ जाएगा। अभी एक बात ध्यान से सुनो, मतलब क्या है कि अगर एन टाइप मटेरियल है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, यस या नो। अगर एन टाइप मटेरियल है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर पी टाइप मटेरियल है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, होल्स का।
होगी बात क्लियर? ये सारे सिंबल समझ में आ गए? ये सारे सिंबल समझ में आ गए? तो स्मॉल एन, कैपिटल एन, स्मॉल पी, कैपिटल एन, स्मॉल पी, कैपिटल पी एंड स्मॉल एन, कैपिटल पी। ठीक है, अभी मैं इस पे काफी डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन? एनीवन? तो अब फिर से देखो, तो ए लाइन है हमारी किसके लिए? ए लाइन किसके लिए है? एन टाइप के लिए या पी टाइप के लिए? एन टाइप के लिए या पी टाइप के लिए? पी टाइप के लिए। ठीक है, चलो। अब अगर मैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ होल्स की बात करूं, अगर मैं यहां पे कंडक्टिविटी ऑफ होल्स की बात करूं, तो कंडक्ट या फिर सॉरी कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल की बात करूं, कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल की बात करूं, कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल की बात करूं, तो एक बात बताओ, क्या पी टाइप मटेरियल में कंडक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी? बोलो, क्या पी टाइप मटेरियल में कंडक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी? नहीं, सॉरी, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और होल्स की वजह से भी होगी। वो बात अलग है कि पी टाइप मटेरियल में ज्यादा किसकी वजह से होगा कंडक्टिविटी? ज्यादा किसकी वजह से होगा? होल्स की वजह से होगा। ज्यादा ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारी चीजें ना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। तो अब इसका मतलब क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। किसी को कोई दिक्कत? अभी सारी चीजें समराइज कर देंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल, जैसे आप यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल इज व्हाट? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है? कंडक्टिविटी का पहले सिंपल सा फॉर्मूला याद है? क्या बताया था? कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी, यही था, याद है? कंडक्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला था कंसंट्रेशन इनटू इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। अब आप मुझे जरा बता सकते हो कि यहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन के केस में एक क्या लिखूं मैं यहां पे? देखते हैं कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात। इलेक्ट्रॉन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मुझे पूरा सिंबल के साथ बताओ। इलेक्ट्रॉन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मुझे पूरा सिंबल के साथ बताओ। पी टाइप मटेरियल के लिए, पी टाइप मटेरियल के लिए कहां पे पी लगा देना है? कहां पे? ये क्या है? कंसंट्रेशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन। तो एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ, मेरी बात ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप मटेरियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप मटेरियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है, दिमाग है तो नकल भी मार सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल, दिस वन। आ रही बात समझ में? देखा सबको? concentration of electrons in p type material, and this is what? concentration of holes in p type material। तो मतलब यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं? एन पी। पहले बताओ कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आया? एनीवन? आगे बढ़े। इनटू इनटू चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज तो सिंपली इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, क्यू के बराबर इनटू किसकी मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन की या होल्स की? बोलो, इलेक्ट्रॉन की बोल रहे हैं तो किसकी मोबिलिटी लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की।
कैसे भाई साहब इलेक्ट्रो कंडक्टिव देखो, कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल है। कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल किससे होता है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। तो कंडक्टिविटी किसका देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। तो मोबिलिटी किसका देखेंगे? इलेक्ट्रॉन का ही देखेंगे ना। यस नो? चलो अभी बता दो तब। ये सबको बताना है, ये सबको बताना है, और सही सही बताना। कैपिटल स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया बेसिकली। ये आप बताओ, कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। होल्स नहीं देख रहे हैं, बोलो। सब आपके सामने लिखा हुआ है, इसका कैपिटल स्मॉल का ध्यान से देख के बताओ। क्यू कहाँ था? दिस इज स्मॉल पी। पहली बात तो यार ये इसको समझो ना। स्मॉल पी से होल्स और स्मॉल एन से इलेक्ट्रॉन। दिस इज स्मॉल पी, दिस इज नॉट कैपिटल पी। एंड दिस इज कैपिटल पी। अब बताओ, देखो, अगर जो लोग ए यहां लिखना चाह रहे हो, देखो सबसे पहले कंडक्टिविटी किसकी बात हो रही है? होल्स की, इलेक्ट्रॉन की? यहाँ पे कंडक्टिव कंसंट्रेशन किसका लिखना है? होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का? होल्स का। तो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप मटेरियल कैसे रिप्रेजेंट, कौन है? दिस वन। ये बात सबको क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप मटेरियल कौन है? स्मॉल पी, स्मॉल पी इंटू कैपिटल पी। ठीक है, स्मॉल पी। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। चलो, अब इसके बाद चार्ज तो चलो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। तुम चाहे होल्स बोलो चाहे, तो चार्ज तो वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू, यहाँ पे क्या लिखो जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या लिखना है? म्यू पी। क्या लिखना है? म्यू पी। अब समझ में आया कि नहीं यार? अब भी नहीं आया? देखो आगे की जो चीजें है ना, वो मैं तभी समझा पाऊंगा जब तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी। चलो अब एक काम करते हैं अपन ना, एक काम करते हैं, यहीं पे ये सारी चीजें मैंने किसके लिए लिखी पहले बता दो। ये सारी चीजें मैंने किसके लिए लिखी? एन टाइप के लिए या पी टाइप के लिए? एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए? पी टाइप के लिए। चलो, अब आप बताओगे मुझे एन टाइप के लिए, और कोई आलस नहीं दिखाएगा। एन टाइप के लिए सारा कुछ लिखो, एक बार लिख के फिर मुझे बताओ, फिर मैं लिखूंगा, फिर मैच कराएंगे। कोई आलस नहीं करेगा प्लीज, ठीक है? सब लोग लिखेंगे एन टाइप मटेरियल के लिए। यहाँ पे सारा कुछ लिख, मतलब मैं कंडक्टिविटी ऑफ एन लिख देता हूँ। चलो, पहले ये दोनों लाइनें लिखूं, उसके बाद ये दोनों लाइन। चलो, हो जाए तो बताना मुझे। सॉरी, पी टाइप एन टाइप मटेरियल में कैपिटल एन, कैपिटल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल। अगर तुम्हारे दिमाग में ना जोर पड़ा है, समझ जाओ कि कुछ सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, वेरी गुड। और कंफर्ट जोन में हो तो समझ जाओ कि तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, उसमें तुम नया थोड़ी कुछ सीख रहे हो। इसलिए जब भी दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़े ना, खुश रहा करो, अंदर अंदर से खुश रहा करो, यार कुछ तो नया सीख रहे हैं जो अभी तक नहीं सीखा था। दो लोग का हो चुका है, और एक बार मुझे बता दो सब लोग का हो जाए, फिर मैं लिखता हूँ।
फिर कराते हैं अपन में। ओके, डन। हो गया सबका? यार बता दो ना, फिर मुझे पूछना भी तो है किसका किसका सही हुआ है। सारे लोग, बाकी लोग यार नहीं समझ में आया क्या? चलो, हो गया, डन। अब सबसे पहली लाइन क्या लिखूं यहाँ पे? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। ये लाइन तो सबने लिखी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब सबसे पहली बात कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाऊं, तो concentration of electrons in n-type material is represented by small n into capital N। ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? एन टाइप मटेरियल। ये बात सबको याद है? ये बात सबको याद है? चलो, अगर मैं ये बोल दूं कि स्मॉल पी इंटू कैपिटल एन, मुझे पूरा लाइन लिख के बताओ मैंने क्या लिखा हुआ है। स्मॉल पी कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? दो तीन वर्ड बनेंगे, उसका पूरा लाइन बताओ मुझे लिख के। आधा अधूरा मुझे नहीं चाहिए यार, देखो लिखना है ढंग से लिख, ठीक है? एनीवन? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप मटेरियल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप मटेरियल। चलो, ये बात सबको समझ में आ गई। अब हमें पता है कंडक्टिविटी का जनरल सा फॉर्मूला क्या है। कंडक्टिविटी का जनरल सा फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना अच्छे से। एन क्यू म्यू, कंसंट्रेशन, चार्ज इनटू मोबिलिटी। अब बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन एन टाइप मटेरियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन एन टाइप मटेरियल, स्मॉल एन कैपिटल एन। वेरी गुड। इनटू चार्ज, चार्ज तो चलो वही रहेगा, चार्ज तो क्यू ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इनटू म्यू, म्यू किसकी? इलेक्ट्रॉन की या होल्स की? मोबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? चलो आगे बता दो, यहां पे बोलो। यहां पे क्या लिखेंगे? होल्स। तो होल्स का आपका क्या हो जाएगा? बोलो। पी, स्मॉल पी कैपिटल एन इंटू क्यू इंटू म्यू एच। हो गया सबका? सही हो गया, सॉरी पी, होल्स बोल रहा हूँ, पी। हो गया सबका? सही था? चलो, वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको अब भी नहीं समझना? एनीवन? तो ये आपके सामने दोनों चीजें लिख दी हैं, ठीक है, वेरी गुड। आपके सामने दोनों चीजें लिख दी हैं, तो आप सरोजा ना अपने पहले लिखा, कहाँ पहले लिखा? तो यही तो लिखा हुआ है सारा, मिनिमाइज तो कर दिया, जो है यही है। कहाँ बोल रहे हो यार, उसी समय लिख लिया करो ना। भाई कहाँ जाना है?
कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो। ओके, तो ए किस, क्या बोल रहे हो यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट, ए तो एन टाइप मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब यहाँ पे सिग्मा लिख रहे हैं मतलब वो कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल, जब यहाँ पे सिग्मा पी लिख रहे हैं तो उसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल। देखो ना, वही तो किया है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी बता दो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मतलब समझा नहीं मैं। ओके, एक बार इसे कंप्लीट कर लें फिर देखते हैं क्या बोल रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे देखो, अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों में अगर तुम्हें नेग्लेक्ट करना हो, अगर तुम्हें नेग्लेक्ट करना हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें नेग्लेक्ट करना तो किसको नेग्लेक्ट करोगे? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिविटी ऑफ होल्स? बोलो, किसको नेग्लेक्ट करोगे? ए पी टाइप में है, देख ध्यान देना है, कंडक्टिविटी अब पी टाइप है, तो पी टाइप में किसको नेग्लेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको नेग्लेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन वाला मतलब ए वाला है, तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? व्हाट इज सिग्मा पी? स्मॉल पी कैपिटल पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी। ये बात सबको क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। चलो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाता है। इसमें किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? एन टाइप मटेरियल में किसकी कंडक्टिविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? होल्स को। होल्स को। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन कैपिटल एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट भी उसी तरीके से लिख लेना, फिर आप देखते हैं। देखो मैंने पहले कंप्लीट लिखा है, उसके बाद नेग्लेक्ट करके बता रहा हूं। अब क्लियर होगा। ठीक है। ओके, और क्या इसमें अगर मैं इसको जैसे एक साथ लिख दूं तो यहाँ पे एक चीज और क्या लिखनी थी कि पी पी, अच्छा ए एन है ना, ए एन है, तो एन ऑफ एन, पी ऑफ एन, क्या कौन ग्रेटर था? कौन ग्रेटर था? दिस वन। ऐसे ही था, यस या नो? याद करो, ऐसे ही था ना? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे क्या लिखा था, यहां पे क्या लिखा था, होल्स, होल्स का कंसंट्रेशन इन पी टाइप मटेरियल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन पी टाइप मटेरियल, ऐसे था। तो सारी चीजें आपका एक साथ यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करना, पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, अगेन फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकेंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। डन, ओके। किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट लिखो, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। ओके, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन concentration and hole concentration, the product of electron concentration and hole concentration in any semiconductor, in any semiconductor must be equal to square of intrinsic semiconductor। पहले लिख लो, फिर इसके बाद एक एक को सारी चीज को समझते हैं। अच्छा, हो गया। अब समझो जरा, बोलना क्या चाह रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एन पी से रिप्रेजेंट किया था और एन एन से किया था, यस या नो? एक किस में किया था? पी टाइप में, और एक किस में किया था? एन टाइप में। किसी को कोई दिक्कत? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मटेरियल। तो अगर मुझे सिंपली लिखना हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एनी सेमीकंडक्टर, इन एनी मतलब दोनों की बातें हो रही है, तो क्या मैं सिंपली एन लिख दूं, काम चल जाएगा? क्योंकि अगर पी लिखूंगा तो सिर्फ पी के लिए होगा, एन लिखूंगा तो सिर्फ एन टाइप के लिए होगा। तो अगर मैं स्मॉल एन लिख देता हूं तो कहीं ना कहीं मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन एनी सेमीकंडक्टर। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? चलो, इनटू into the product of electron concentration and hole concentration। तो hole concentration in p type material किससे रिप्रेजेंट करते थे अपन? स्मॉल p इंटू कैपिटल P, स्मॉल p इंटू कैपिटल N। क्लियर? मतलब बेसिकली अगर मुझे दोनों को रिप्रेजेंट करना है
तो मैं किससे कर दूं, स्मॉल पी से, स्मॉल पी से ना, ऐसे नो, स्मॉल पी ना, क्योंकि कैपिटल पी लिख दिया तब तो पी टाइप मटेरियल को शो करने लगेगा ना। अगर मैंने कैपिटल पी लिख दिया तो पी टाइप मटेरियल को शो करने लगेगा। पॉइंट क्लियर है। बट हमें होल्स को रिप्रेजेंट कराना है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, होल्स स्मॉल पी। डन, आगे बढ़ू। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन इन एनी सेमीकंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली, एन से, कंसंट्रेशन को एन से, और यहां पे लगा दिया आई। इससे क्या पता चल रहा है कि एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का सॉरी यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कंसंट्रेशन, एक वर्ड और लिख लेना, कंसंट्रेशन। क्लियर है मेरी बात। The product of electron concentration and hole concentration in any semiconductor must be equal to square of intrinsic semiconductor concentration। तो अगर कोई पूछे कि क्या ये किसके लिए है, मतलब एन टाइप के लिए या पी टाइप के लिए, दिस मास एक्शन लॉ इज वैलिड फॉर एन टाइप और पी टाइप बोथ। इसके लिए, दोनों के लिए है। अब कोई कहेगा सर ये थोड़ा सा और अच्छे से इलोबरेट करो। एक बात बताओ, अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, मैं थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में जाता हूं, इंट्रिंसिक में बात करूं, तो इंट्रिंसिक में एक बात बताओ, कौन मेजोरिटी में हुआ करता था, इलेक्ट्रॉन या होल्स, बोलो कौन मेजोरिटी में हुआ करता था इंट्रिंसिक में। दोनों इक्वल हुआ करते, दोनों क्या हुआ करते थे, इक्वल हुआ करते। ये लाइन सबको याद है यार, इंट्रिंसिक में तो डोपिंग नहीं कर रहे हैं ना अपन, डोपिंग तो एक्सट्रिंसिक में करते हैं। तो जब डोपिंग करेंगे तब तो अनइक्वलिटी के चांसेस होंगे। क्लियर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये लाइन क्लियर होगी। फॉर इंट्रिंसिक मटेरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये मास एक्शन लॉ है जो कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आपका यहां से देखा गया है। ओके, यहां पे समझते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। तो इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत किसी को? मैं ये भी बोल सकता हूं कि n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब एक इसके लिए इंट्रिंसिक, एक इसके लिए, ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, इंट्रिंसिक के लिए, n इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब देखो, और हमने अभी थोड़ी देर पहले विद द हेल्प ऑफ मास एक्शन लॉ क्या देखा, एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। व्हाट इज एन आई, व्हाट इज एन आई, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक बात बताओ, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, होल्स, मतलब किससे मिलकर बना हुआ है, तो एक्चुअली दोनों हैं और दोनों इक्वल नंबर में है। यस या नो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होल्स, मतलब
नंबर n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूं कि अ, जैसे देखो n इक्वल टू पी, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर, और एन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार बताओ, एन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन भी लिख सकता हूँ और पी भी लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है? यार जैसे आप ये समझो ना, जैसे 16 है, 16 इज इक्वल टू, मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट है 4 इंटू 4 का है, 4 इंटू 4 का है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अब तो अब यार इसे 4 लिखूंगा, इसे 4 लिखूंगा, इसे 4 का स्क्वायर लिखूंगा, यस ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, एन आई। ये बात क्लियर होगी? इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है? एन आई इक्वल टू एन इक्वल टू पी। ठीक है, चलो। तो कंक्लूजन क्या निकाल लिया वो समझो। बाई मास एक्शन लॉ आपको दो कंक्लूजन निकालने, पहला, दूसरा, एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। इसको हम याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तुम्हारा खुद का लॉस है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मर्जी से चले जाओ, क्योंकि अभी इसके आगे कम से कम 10 से 15 मिनट चलने वाली क्लास, क्योंकि इस टॉपिक को खत्म करूंगा मैं। ओके, अब समझो जरा। तो एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई, इस मास एक्शन लॉ से हमें दो स्टेटमेंट अच्छे से समझने हैं। इस इन दो स्टेटमेंट को आप ग्रैस्प कर सकते हो, कोई दिक्कत है? क्योंकि इसको मैं अगले डेरिवेशन में यूज करने वाला हूं। मास एक्शन लॉ से इन दो स्टेटमेंट को आप याद कर सकते हो। चलो डजेंट मैटर, बहुत याद तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। देखो यार, ये तुमने मास एक्शन लॉ एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर पढ़ा हुआ है, बाकी मैं बोल रहा हूँ 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो कहेंगे हमारे मतलब एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। ठीक है, चलो। तो अब आगे देखते हैं, अब हम यहां से आगे समझते हैं। अगर सिंपली कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल, अक्सर तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुन लो। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल, ठीक है? तो देखो, कंडक्टिविटी ऑफ अगर इंट्रिंसिक की बात करें, तो अगेन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। क्लियर है मेरी बात? यार कोई भी मटेरियल है, इंट्रिंसिक मटेरियल इक्वल टू व्हाट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन भी है, उसमें होल्स भी है। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? मैं इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ो, चलो। अब एक बात बताओ, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? अगेन एन इंटू क्यू इंटू म्यू, यही होता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, यहां पे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरी बात ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किससे रिप्रेजेंट किया था? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल किससे रिप्रेजेंट किया था? भूल गए होगे अब तक तो। एन से, वेरी गुड यार, वेरी गुड, स्मॉल एन से, एन। आ रही बात समझ में? देखो, अगर यही एन टाइप और पी टाइप का मटेरियल होता, तो हमने किससे करना था? एन पी या फिर एन एन। बट हमें पता है कि अगर हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए सिंपली क्या लिखेंगे, एन। किसी को दिक्कत? इंटू क्यू इंटू म्यू, क्या लिखूं, एन लिखूं या पी लिखूं?
एन लिखूं या पी लिखूं? एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है, ठीक है। ओके, इधर आ जाओ, यहां पे क्या लिखना है? होल्स, कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। एन लिखूं, क्या लिखूं? पी लिखूं, एन लिखूं या फिर क्या लिखूं? कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स किससे रिप्रेजेंट करते थे? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल पी से। जैसे यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, तो पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी। अब एक बात बताओ, अभी तुमने क्या देखा? अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या इंट्रिंसिकली क्या प्रूव किया? एन इक्वल टू पी। थोड़ी देर पहले प्रूव किया एन इक्वल टू पी। तो अब बताओ, अगर एन इक्वल टू पी है तो क्या मैं यहां पे कॉमन ले लूं? एन इक्वल टू पी है तो मैं यहां पे कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचा? Q इंटू म्यू एन प्लस Q इंटू म्यू पी। या फिर Q भी कॉमन ले लूं, यहां पे देखो एन क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। अब एक बात बताओ, तुम एन लिखो, पी लिखो या फिर एन आई लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? एन लिखो, पी लिखो, एन आई लिखो, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल? एन क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, या फिर पी इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी, या फिर एन आई इंटू क्यू, एन आई इंटू क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। और जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसमें यही आंसर था अक्षय। तो थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। क्लियर है? भाग गया क्या? तो यहां से स्टार्ट करना, मास एक्शन लॉ। अभी ये जो भी बताया हमने किसके लिए डिराइव किया सारा का सारा? इंट्रिंसिक के लिए। अभी हम किसके लिए डिराइव करना है? हालांकि कर दिया है बट उसको समराइज करना है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक के लिए, और एक्सट्रिंसिक में दो चीजें आ जाएंगी, एन टाइप और पी टाइप। अब इस पूरे डेरिवेशन में पहले, अभी हमने सिर्फ इंट्रिंसिक के लिए लिया है। अभी आप बताओ, इस पूरे डेरिवेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है?